ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अभी बहुत कुछ बाकी है। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू डुबाकर ही मारेगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के सामने समझौता करने के लिए बेचैन है, बेकरार है, क्योंकि उसके देश में तेल और गैस की किल्लत होने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अमेरिका की मीडिया उसकी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को लगातार परेशान किया जा रहा है। यह है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का प्रधानमंत्री। ये शख्स अभी भी कह रहा है कि मुझे इस समझौते से लेना देना नहीं है और मैं लेबनान पर हमला करता रहूँगा, मैं फिलिस्तीन खाली नहीं करूँगा। अब सोचिए इजराइल का क्या होगा। अमेरिका ने बाकायदा तय कर लिया है कि इजराइल मरे तो मरे, हमें इस युद्ध से निकलना है। 19 तारीख को बड़ा समझौता होना है। स्विट्जरलैंड में बाकायदा मसौदा तैयार है, उस पर दस्तखत होने हैं। G7 की बैठक चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को, मैक्रा को कहा है कि अरे ये सब कुछ नहीं है, मैं तो प्रतिबंध हटाऊंगा ही नहीं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहा है कि 1 महीने के अंदर होर्मुज खुल जाएगा, हम अपनी सेना हटा लेंगे। लेकिन सोचिए, एक ईरान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर भारी पड़ रहा है। पहले तो सुनिए कि मैक्रा और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किस तरह की नोकझोंक हुई थी। सबको याद है, जब अमेरिका ईरान पर हमला करने निकला था और 5 दिन में ही जब युद्ध में वो फंस गया था, जब उसके जेट गिरने लगे थे, जब उसके हवाई अड्डे तबाह होने लगे थे, जब उसके युद्धपोत को ईरान ने तहस नहस करना शुरू कर दिया था, तभी उसने लगातार यूरोप से कहा था कि देखो होर्मुज बंद हो गया है, उसे खुलवाना है, तुम सब मेरे साथ आओ। बदले में इटली ने कहा था, मेलोनी ने, कि होर्मुज तो पहले भी खुला था, हमला तुमने किया, होर्मुज तम बंद हुआ, हमारा क्या लेना देना है, तुम खुलवाओ। मैक्रा ने भी यही कहा था, जर्मनी ने भी यही कहा था, स्पेन ने भी यही कहा था। तो दुनिया के तमाम देश उसी समय समझ गए थे कि हमें अब अमेरिका से पल्ला झाड़ना है और ईरान के साथ नहीं तो कम से कम न्यूट्रल रहना है, ताकि न्यूट्रल रहने वाले लोगों को देश से तेल मिलता रहे, गैस मिलता रहे। जब अमेरिका इस युद्ध में लगभग युद्ध हार गया, तब उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई कि अच्छा, जब होर्मुज बंद हो गया है, हमारे लिए तेल नहीं आ सकता है, गैस नहीं आ सकता है, तो उसने होर्मुज के आसपास और दुनिया के सारे समंदर में बैरिकेडिंग कर दी कि किसी का भी शिप जाएगा तो हम उसे डुबा देंगे, उसे मार देंगे। सोचिए, इस तरह के हालात कर दिए अमेरिका ने। मतलब अमेरिका के सामने अभी भी दुनिया भर के देश लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय ईरान के। ईरान ही वो एक देश है जो कह रहा है कि मैं अमेरिका से लड़ूंगा, मैं अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बनाऊंगा, मैं अमेरिका के जेट गिराऊंगा, मैं अमेरिका के नाकेबंदी को तोड़ूंगा, अमेरिका की हैसियत है तो मेरे वायु क्षेत्र में आकर हमला करे। सोचिए, अमेरिका को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है सिवाय ईरान के। वहीं चीन और फ्रांस का वो जहाज नहीं छू रहा है। इसका मतलब है कि वो चीन और फ्रांस से भी डरता है। साथ ही वो रूस का भी जहाज नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब वो रूस से भी डरता है। तो अमेरिका जो है वो डरता किससे है? अब तो ईरान ने उसको युद्ध में हरा दिया है, तो वो ईरान से डरता है, वो रूस से डरता है, वो चीन से डरता है। वो पूरे यूरोप के देशों को अब कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सोचिए भारत की क्या स्थिति हो रही है। अभी हाल ही में भारत के एक नाविक को पकड़ लिया गया है, एक जहाज को पकड़ा गया। अब इंग्लैंड कह रहा है कि वो तेल खरीद रहा था रूस से। ये गलत है। मतलब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत तेल से गैस किससे खरीदेगा, इंग्लैंड तय कर रहा है। सोचिए हमारी विदेश नीति का क्या हो गया है। सोचिए हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री का क्या होगा। इससे विस्तार से बताऊंगा दूसरे वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए। अमेरिका इस दुनिया के 3 देशों को अब टच नहीं करना चाहता है। पहला देश है ईरान, जिससे वो हार कर पस्त हो चुका है। दूसरा है रूस, जिसका एक जहाज गया था क्यूबा, कहा कि अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। और चीन ने तो बाकायदा अमेरिका को कहा था कि मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं, उसमें एटम बम के वॉरहेड लगे हैं और उसकी पहुंच जो है ना, वो अमेरिका के सारे बड़े शहरों तक है। तो सोचिए, अगर दुनिया में आपको ताकत से जीना है तो ईरान की ताकत, रूस की ताकत और चीन की ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत धर्म की ताकत नहीं है, ये ताकत विज्ञान की ताकत है। रूस के पास विज्ञान की ताकत है,
चीन के पास विज्ञान की ताकत है और ईरान के पास विज्ञान की ताकत है। सोचिए, धर्म का कोई लेना देना नहीं है देश की मजबूती से। ईरान इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम मानता है। रूस जो है वो, उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम मानने भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं। और चीन जो है वो किसी धर्म को नहीं मानता है। लेकिन इन तीनों की जो मिसाइल की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, जो इनके पास ड्रोन्स की ताकत है, उस वजह से अमेरिका इनके साथ, इनके सामने भी नहीं दिखना चाहता है। सोचिए, जहां बैरिकेडिंग है अभी भी, होर्मुज नहीं खुला है, उसके बावजूद ईरान तक तेल जो है वो, ईरान जो है चीन तक तेल बाई ट्रेन पहुंचा रहा है, ट्रेन के जरिए पहुंचा रहा है। ये है ईरान की ताकत। अब सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू की क्या दिक्कत है। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पहले से कह रहा हूं कि ये शख्स अपनी गर्दन बचाने के लिए इसने अपने ही देश के लोगों को युद्ध में धकेल रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू की बेटी, पत्नी और इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप है। 2 जजों की संदिग्ध मौत हो गई है इजराइल में, इसके खिलाफ सुनवाई करने वालों की। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगा, इजराइल में भी सुनवाई होगी, क्योंकि इजराइल में भी लोग पढ़े लिखे हैं और सड़कों पर उतरना जानते हैं। वो तभी तक चुप है जब तक देश में इमरजेंसी लागू है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म, बेंजामिन नेतन्याहू का खेल खत्म। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि इमरजेंसी खत्म ही ना हो। उसे पता है कि अमेरिका ने जो डील किया है, जो ईरान ने कहा है कि ये डील तभी तक मान्य है जब तक लेबनान सुरक्षित है। लेबनान पर अगर इजराइल हमला करेगा और फिलिस्तीन नहीं खाली करेगा, लेबनान नहीं खाली करेगा, यमन पर हमला होगा, तो ये डील रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद सोचिए क्या होगा। मान लीजिए अमेरिका ने डील कर लिया, अमेरिका वापस चला गया, जो कि समझौते में है कि जितने खाड़ी देशों में सैनिक डिप्लॉयमेंट है उसको हटाना है अमेरिका को। ईरान के आसपास के जितने सैनिक अड्डे हैं अमेरिकन, वो सब हटाने हैं, अपने सैनिकों को हटाना है, तभी होर्मुज खुलेगा, साथ ही उसकी नाकाबंदी भी हटेगी। तो सवाल है कि इजराइल को कौन बचाएगा। इजराइल को कोई नहीं बचाएगा। इजराइल को बर्बादी की कगार पर बेंजामिन नेतन्याहू ने डाल दिया है। उसने भी, जैसे अमेरिका को ट्रंप ने दुनिया के सबसे कठिन समय में डाल दिया है। अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद उसके हथियारों की पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उसका पेट्रो डॉलर कारोबार खत्म हो चुका है। अमेरिका में भी अब तबाही आनी है। डोनाल्ड ट्रंप को चिंता सता रही है। आज उसने कहा कि देखो, युद्ध खत्म होते ही हमारा जो शेयर मार्केट है वो रॉकेट की तरह बढ़ा है। मतलब 2 महीने का तेल ही बचा था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अमेरिका का लोकतंत्र अभी जिंदा है, वहां के पत्रकार अभी डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में नहीं है और संसद में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इजराइल में भी लब्बो-लुआब यही स्थिति है। लेकिन सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू के पास डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल है, इसलिए न चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप इशारे पर नाच रहा है। लेकिन देर सवेर क्या होगा, फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू अकेले पड़ जाएगा। और अगर उसने अब लेबनान पर हमला किया तो फिर हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ ईरान भी उस पर हमला कर देगा। और रही बात अमेरिका के बचाने की, तो अमेरिका अब चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की ताकत का उसे अंदाजा हो गया है। अब कम से कम कोई नई तकनीक डेवलप करने में 5 से 10 साल तो लगेंगे, तभी अमेरिका जाकर ईरान पर हमला कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि ईरान का युद्ध अमेरिका के साथ लगभग अब खत्म हो चुका है। अमेरिका एक समझदार देश है, उसे पता चल गया कि हम चाहकर भी नहीं हरा सकते हैं ईरान को, इसलिए वो युद्ध से वापस जा रहा है और बदले में $325 बिलियन का हर्जाना देके जा रहा है। ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। अब बारी इजराइल की। खामनेई ने जो कहा था कि एक दिन नक्शे से इजराइल खत्म होगा अगर उसने हमला किया, अब इजराइल क्या करेगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा था, जो मैंने कहा इस युद्ध में वो सही साबित हुआ। मैंने कहा था ईरान युद्ध जीतेगा, जीत गया। मैंने कहा था $320 बिलियन हर्जाना देना पड़ेगा, देना पड़ रहा है। मैंने कहा था कि इसमें समझौते में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन गारंटर होंगे, वो भी बात सही है। मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा अमेरिका वापस जाएगा, इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती के आक्रमण होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को डुबा दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को डुबा दिया है, और सोचिए इन दोनों देशों के पिछलग्गुओं ने अपने अपने देश को डुबा दिया है। तो ये सही है, लेकिन चाहकर भी इजराइल अब किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान की ईमानदारी देखिए, उसकी ताकत देखिए। वो अभी भी कह रहा है कि ये समझौता तभी होगा
जब किसी भी तरह का हमला लेबनान पर नहीं होगा, फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद करना होगा, फिलिस्तीन से सेना हटानी पड़ेगी। तो ये है ईरान की ईमानदारी, ईरान की ताकत का अंदाजा। दुनिया में अमेरिका अब 3 देशों से कभी युद्ध नहीं कर सकता है, ईरान से, रूस से और चीन से। और दुनिया का बाकी देश अगर चाहता है कि वो भी अमेरिका की तरह इस तरह के ताकतवर देश बने, तो उसे पढ़ाई लिखाई और विज्ञान पर जोर देना पड़ेगा, और तभी वो ईरान में तब्दील हो सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।